अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, सुकून में होंगे और जिसकी भी जो परेशानी है, कुछ भी उलझन का शिकार में है, अल्लाह ताला उन सबको सुकून दे, उनकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुमा आमीन। तो ये आज है सैटरडे और ऐसे व्लॉग बनाते-बनाते ना पता ही नहीं चलता, फिर बीच में ना वीकडे के बीच में मैं एडिट कर लेती हूँ और फिर दोबारा से जब बनाने का टाइम आता है तो वीकेंड आ जाता है। और बल्कि अच्छा भी है। और वीकेंड पे क्या होता है कि कहीं न कहीं ना बाहर चक्कर लगता रहता है, तो इस तरह ना आपको मिक्स मैच वाला व्लॉग मिल जाता है। तो अभी नाश्ता कर लिया है, फ्री हो चुकी हुई हूँ और अभी 11:30 होने वाले हैं और मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाती हूँ, डॉलर ट्री जाना है और क्या कहते हैं, फिर साथ ही एक्मी है, मतलब कि जो ग्रोसरी स्टोर होता है ना, वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने लेनी है, वो लेनी है और ऐना की दादी भी साथ ही जा रही है, उनको भी एक जगह पे उन्होंने कुछ ना अपना चीज़ें वगैरह देखनी है। तो हमने कहा हम सब चलते हैं और ऐना के दादा जो हैं वो घर पे ही हैं, क्योंकि ना वो घर के कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, कोई गार्डन से रिलेटेड ना, तो वो अपने वो काम करेंगे और फिर हम चलते हैं। तो चलिए अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी। ऐना क्या करती है, इसके ना मूड पे डिपेंड करता है कि कभी कहती है कि दादी मेरे साथ बैठे हैं, कभी कहती है कि मम्मा बैठे हैं। लेकिन जब हम घर से निकलते हैं ना, तो ये इसका मूड बहुत अच्छा होता है। तो ये कह रही होती है अच्छा दादी बैठ जाएं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो ये ना थक जाती है और फिर इसको होता है कि अब मेरे साथ ना मम्मा बैठें। तो इसके मूड के हिसाब से ना हमें अपनी सीट्स जो है एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले चले गए थे डॉलर ट्री और उसके बाद फिर हम लोग एक्मी आ गए और बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने जो भी ज़रूरी आइटम्स थे वो लिए, क्योंकि अब आजकल ना मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही इतनी महंगाई हुई हुई है कि ना सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बच्चों के जो जूस की वैरायटीज़ होती हैं ना इतनी ज़्यादा होती हैं, एक तो समझ नहीं आता कौन सा लें। तो अब बस मेरी कोशिश ये होती है कि 100% जो जूस हो ना हम वो लें और जिसमें एक्स्ट्रा शुगर जो होती है ना, मतलब कि वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बच्चे अपने ना दिन में कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं तो उसमें शुगर ना कुछ उनको चली जाती है। तो ना यहाँ पे फिर एक डोनट लिया था, हमने कहा चलो ना ऐसे ही ना, काफ़ी टाइम बाद मैंने डोनट लिया था और फिर थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा सा ऐना को दिया, थोड़ा सा फरहान ने लिया और थोड़ा सा ही ऐना की दादी ने लिया। तो इस तरह ना हमारी वो जो एक होता है ना, एक स्वीट क्रेविंग होती है, वो हमारी पूरी हो गई। फिर घर आ गए। यहाँ पे शाम के लिए जो है सैलड मैंने रेडी कर लिया था। खाने के साथ हमारा सैलड जो है ना मस्ट मस्ट होता है, मतलब कि सैलड के बगैर ना हम लोग खाना नहीं खाते। तो सैलड की प्लेट जो है ना, कभी मैं सुबह रेडी कर लेती हूँ, कभी मैं दोपहर में रेडी कर लेती हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है। और साथ ही फिर मैंने अपने लिए भी ना कीवी काट लिया था और ऐना जो है ना उसको मैंने पहले फ्रूट खिला दिया था। और इधर ये इसका ना डॉलर ट्री से ही मैं होला होप लेके आई थी, तो ना ये अपने दादा को करके दिखा रही थी। पहले ना इसको करना नहीं आता था, लेकिन अब ये खुद भी कर रही थी और फिर अपने दादा को भी साथ लगा लिया कि ये इस तरह करना है, ऐसे करना है। और बस फिर ऐना ना सबके साथ अपना अपना टाइम ना इंजॉय करती है, दादा के साथ अलग, दादी के साथ अलग, मेरे साथ तो फुल टाइम ही रहती है, फरहान के साथ अलग टाइम स्पेंड करती है। और मेरे ख्याल से हर घर में ना ऐसा ही होता है कि जो 3 टाइम का खाना होता है ना वो बमुश्किल ही खाया जाता है, या तो सुबह नाश्ता करते हैं या रात का खाना खाते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि दोपहर में फ्रूट खा लेते हैं, अगर मैंने कभी कुछ बनाना होता है मैं सैलड बना लेती हूँ, साथ चिकन ग्रिल कर लेती हूँ। लेकिन हर दिन की रूटीन ना डिफरेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक फ़िक्स रूटीन के साथ दिन चल रहे होते। तो यहाँ पे आज मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं कीवी खाऊँ, तो मैंने अच्छे से बैठ के कीवी खाया, ब्लूबेरीज़ ले ली और साथ मैंने स्ट्रॉबेरी भी ले ली। तो ये कुछ चीज़ें मैं डॉलर ट्री से लेके आई थी। अच्छा, पहले ना मैं डॉलर ट्री से एक्स्ट्रा ही सामान ले लेती थी, लेकिन अब ना मैं बड़ा ध्यान से लेती हूँ कि अच्छा जितनी ज़रूरत है थोड़ा ना मैं बजट अपने दिमाग में बना लेती हूँ। अच्छा मैंने $20 का लेना है, $30 का लेना है, यानी तो बड़ा तमीज़ से अब ना मैं चीज़ें वगैरह लेती हूँ। और आपको ऐसे ही करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, ये होता है कि आपने समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ आपने कितने खर्च करने हैं और वो चीज़ें लें जो आपको ना ज़रूरत है। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की तो फ़ायदा ही नहीं है। आप सोचा करें कि अच्छा अगर ये मैं चीज़ ले रही हूँ, क्या मुझे इसका फ़ायदा है, कि यहाँ बस मैं ऐसे शौकिया ले रही हूँ या मूड पे डिपेंड करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आजकल तो इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, हर जगह ही हो गई है कि सोच समझ के बस ना ग्रोसरी भी, बेसिक आइटम्स जो होते हैं वो आपको ना बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। पहले क्या होता था कि जितना मर्ज़ी चीज़ें ले लेना तो बिल नॉर्मल ही लगता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना वीकली जो चीज़ें भी होती हैं ना, कि जब वीक के बाद हम ग्रोसरी करते हैं तो उसका बिल भी अच्छा खासा ज़्यादा आ रहा होता है। तो पता चल रहा होता है कि भाई अच्छी खासा इन्फ्लेशन हो गई है और यहाँ पे भी होती है। तो जी ऐना को सुला दिया है, नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक पढ़ लिया है और पहले ना मैं रेस्ट करने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि चलें अपना ना व्लॉग थोड़ा सा मैं और कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद भी ना, और उसके बाद ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो वीकेंड का ना ऐसे पता ही नहीं चलता, रूटीन कहाँ जाती है, बिल्कुल होता है ना कि आपको फील ही नहीं हो रहा होता कि आपका दिन कैसे गुजर रहा है।
और मेरे ख्याल से हर गुजरता दिन अब ऐसा ही है, ना दिन का पता चलता है ना महीनों का पता चलता है। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम यूजुअली बाहर से खाना खाते होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने फरहान से बात की, मैंने कहा कि ना आज हम घर पे ही खाते हैं। और कल ना यहाँ पे ईस्टर हॉलीडे है, मतलब यूजुअली जो मार्केट्स वगैरह होंगी ना वो बंद होंगी, जो खुले होंगे वो भी ना कुछ टाइम के लिए खुले होंगे, लेकिन कल हमने कहीं भी नहीं निकलना क्योंकि आज हम लोग जा चुके हैं बाहर। तो मैंने फरहान से कहा, मैंने कहा आज रहने देते हैं, हम ना मंडे को ऐसा करेंगे ना कि बाहर से कुछ ले आएंगे। तो आज दिल नहीं करा बाहर से कुछ खाने को ना। ये हनी बीज जो होती है ना, वो यहाँ पे एक ट्री है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो मैं वही देख रही हूँ कि मेरे पास ही ना कहीं आ जाए, लेकिन जब तक हम इनको तंग नहीं करेंगे ये हमें तंग नहीं करेंगी, तो इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए हर एक को। ये शाम के खाने में ना मैं सोची थी कि क्या बनाऊँ, तो पहले मैंने बीफ कीमा निकाल के रखा हुआ था रात को डीप फ्रोस्ट होने के लिए, कि आज ना उसके कोई मसाले वाले कबाब बनाऊँगी और साथ हम खा लेंगे। लेकिन फिर दोपहर में हम लोग वहाँ चले गए और अभी का टाइम हो रहा है, अभी 3:43 हो रहे हैं। तो मेरे पास ना जो चिकन के शामी कबाब होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि आजकल मेरा तो यूजुअली वही आजकल मुझे समझ नहीं आता, तो मैं ना वही खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं सबको वही बना के दूँगी। तो रमज़ान में सबको बना के दिए थे, उसके बाद मैं तो यूजुअली खाती ही थी, लेकिन वैसे मैंने फ्राई करके रखे हुए थे कि अगर किसी का दिल वैसे ही करे ना खाने को तो वो हम खा लेते थे। तो मैंने सोचा कि आज फिर एहतमाम के साथ ना मैंने कहा बर्गर बनाती हूँ अंडे वाले शामी कबाब के। और जो बन्स हैं वो मैंने आपको बताया था पिछले वीक मैं लेके आई थी होल व्हीट वाले, और उसका मैं आपको रिव्यू देती हूँ। जिस तरह हम होल व्हीट वाली ब्रेड खाते हैं ना, उसका थोड़ा सा हमें टेक्सचर आ रहा होता है, जिस तरह कि हम सही होल व्हीट वाली खा रहे हैं। लेकिन जो बर्गर बन्स है ना, उसमें हम ऑलरेडी इतनी फीलिंग होती है कि जब हम खाते हैं तो उसके अंदर फीलिंग का टेस्ट आता है, मतलब बन्स का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये होल व्हीट वाला है, यानी कि ना वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको वो रेगुलर बन ही लग रहे होते हैं। और अभी ना ये मैंने ऑनिंग ऑन की हुई है, जिसकी वजह से धूप जो है ना वो डेक पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर मैं ये पीछे कर दूंगी ना तो अच्छी खासी धूप यहाँ पे होगी, तो बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह के टाइम ना हम अब कर देते होते हैं कि धूप जो है ना वो इस डेक पे ना आए। अगर ज़्यादा मुझे लगेगी ना आगे जाके, तो ये जो अम्ब्रेला है ना इसको फिर मैं खोलता करूँगी, तो ये अच्छी खासी कवर हो जाएगी। तो ये पैटियो अम्ब्रेला इसलिए ली हुई है ताकि ये फुल डेक ना कवर हो जाए। अब आने वाले डेज़ में फिर ना मैं आपको खोल कर दिखाऊँगी, वरना इस पर मैंने 3-4 शॉर्ट्स बनाई भी हुई हैं कि किस तरह खोलते हैं किस तरह बंद करते हैं, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बिल्कुल फिक्स की हुई है नीचे। और सच ना जाते जाते मैं एक और बात बता दूं, नमाज का क्लिप ना मैंने बीच में लगाने छोड़ दिए थे। वो इसलिए कि अक्सर जब मैं लगाती थी तो मुझे ना ऐसे कमेंट्स भी आते थे कि आप ये ना लगाया करें, ये अल्लाह के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं होती। तो मैं दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती। जब मेरा दिल जैसे मोटिवेट, जब मैं भी दूसरों को देख के मोटिवेट होती है ना, तो मेरा भी दिल करता है कि जब मैं कुछ ऐसा लगाऊं तो मुझे देख के आप लोग भी मोटिवेट हों। तो जब मैं इस तरह के कमेंट्स ना, फिर आप जब इस तरह फील करते हैं तो फिर आपको दिल नहीं करता कि अच्छा ये चलो मैं स्किप कर देती हूँ, कुछ और दिखा देती हूँ। बाकी ये चीज़ें तो बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप ना नमाज़ भी शेयर किया करें, इसके क्लिप्स भी लगाया करें कभी कभी ना। तो मैंने सोचा कि चलिए ना आज फिर मैं लगा देती हूँ। तो चलें ठीक है, अंदर चलती हूँ। और फिर यहाँ पे ना अंदर जाने से पहले मैंने सोचा, मतलब रेस्ट करने से पहले मैंने कहा कि आपको ना यहाँ पे ये भी दिखा दूँ कि ये बायोफ्रीज़ का जेल है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे सर दुख रहा होता है ना। अगर मुझे लगता है कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी तो ना मैं ये हल्का हल्का ना फोरहेड पे लगा लेती हूँ, शोल्डर पे लगा लेती हूँ, और इससे एकदम से ठंडक मिलती है। जिस तरह पाकिस्तान में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, विंटोजिनो पहले तो होती थी लेकिन अब का नहीं मुझे पता, तो वो मैं बहुत इस्तेमाल करती थी और उसकी ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती थी, लेकिन इसकी स्मेल नहीं है और ये जेल की तरह लगती है। और कोई ना जिस तरह वो ड्राई पील होती है ना वो भी नहीं होता जो विंटोजिनो लगाने से होता था। मैंने बहुत विंटोजिनो इस्तेमाल की है और ये मसल्स पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, हेडेक होती है, मतलब कि अगर आप कहीं भी यानी कि कुछ पेन हो रही है ना तो आप ये इस्तेमाल करें तो उसे रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सबको मैंने ना इस तरह सैंडविच बना के दिया, और ये मेरा वाला जो सैंडविच था ना तो ये मैं वही दिखा रही हूँ। इतना अच्छा बनता है ये, इतना इतना बस फुलफिलिंग होता है कि आपका ना दिल भर जाता है कि अच्छा आपने कोई ना अच्छी और हैवी चीज़ खाई है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की थी और ऐना जो है ना वो ऊपर चली गई थी खेलने के लिए। वो इस तरह ही करती है, जब खा पी के जब सब अपने अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं तो ऐना ना फिर बस मौका ढूंढ रही होती है कहीं मैं चली जाऊँ। तो बस ये जहाँ पे अपने दादा दादी के साथ ऊपर खेल रही है, और फिर मैंने इसका प्लेटर रेडी कर दिया। थोड़ा सा फ्रूट होता है इसका और कुछ भी स्नैक होता है ना, तो ताकि और खा लेती है और फिर थोड़ी देर और खेलती है और फिर आराम से सो भी जाती है। तो मैं ना करा वेट ही करी थी कि कब आए। और ये है फिर नेक्स्ट डे, और आज के दिन हम लोगों ने ना जो स्प्रिंकलर्स हैं वो ऑन कर दिए हैं क्योंकि इस वाले वीक में तो जो ग्रास मूवर्स वाले हैं वो नहीं आए थे।
और इतनी ज़्यादा ग्रास बड़ी हुई थी, हमें लग रहा था आएंगे लेकिन नहीं आए, है ना? तो हो सकता है कि इस वाली वीक से आए। फिर नाश्ता मैंने बनाया और यहाँ पे ना मैं ऐना को आवाज़ें दे रही हूँ कि आ जाओ नाश्ता कर लो। ऊपर थी है ना, नाश्ता करने से पहले गई हुई थी क्योंकि संडे था, तो ना बस इसको होता है कि अच्छा ना मैं एक दफ़ा ऊपर चक्कर लगा आऊँ पहले। मामा कब से आवाज़ें दे रही हैं आपको? आओ नाश्ता रेडी है, जल्दी से आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोटो नहीं है, व्लॉग है, जल्दी से आओ, जल्दी से जल्दी से। ऐना कैसे आती है जब मैंने वो बनानी है, ऐना कैसे आती है? जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, ठंडा हो रहा है, मैंने भी करना है, जल्दी से आओ। आ जाओ आ जाओ। यम्मी यम्मी जूस भी दूंगी आज। कौन सा वाला जूस लेना है? ग्रेप वाला दूंगी, जल्दी से आओ। और यहाँ पे फिर नाश्ता करने के बाद ना मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैंने गर्म की और उसके बाद आराम से अपनी चाय मैं इंजॉय कर रही हूँ और फरहान जो बैठ के अपना मैच देख रहे हैं। फिर यहाँ पे इस वाले रूम में आ गई थी। फरहान को ना बास्केटबॉल बहुत 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 पसंद है, तो बस कभी कभी ना फरहान के साथ ना मैं बास्केटबॉल की बातें कर लेती होती हूँ। तो मुझे पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन फरहान ने ना मुझे टीम्स का बताया कौन सी फरहान को पसंद है, तो बस ऐसे करके ना थोड़ा सा यहाँ पे फरहान के साथ टाइम गुजारा। और फिर मैं किचन में आ गई। साइड पर बन रही यखनी, क्योंकि लास्ट वीक मैंने बनाई थी और इस वीक फिर मैं दोबारा बना रही हूँ। ये वाली यखनी बना रही हूँ मैं पुलाव के लिए, तो बस उतनी बनाऊंगी जितनी पुलाव में डल जाए। लेकिन फिर भी बनाते बनाते ना 1 कप फिर भी ना एक्स्ट्रा बन ही गई थी, तो वो मैंने साइड पे निकाल लिया। मैंने कहा चलो ना मैं बाद में पी लूँगी। और ये पुलाव मैंने दोपहर के लिए बनाया है और इतना अच्छा पुलाव बना था। वही बात है ना कि आप थोड़ी क्वांटिटी में जब चीज़ बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस कोशिश करती हूँ मैं कि जो भी है कि ना सब अच्छे से खाएं और ना इंजॉय करें जब घर पे सब होते हैं। फिर यहाँ पे मैं भी फ़्रेश हो गई थी और अपनी यखनी मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो ना तसल्ली से बैठ के नहाने के बाद फिर गरम गरम यखनी जो है वो मैं पीती हूँ, और बहुत अच्छी थी। इसमें मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था। और साथ ही फिर मैं थोड़ी सी ना स्किन केयर कर रही हूँ। हमेशा अपना भी आपने ख्याल रखना है, सिर्फ आपने किचन में नहीं लगी रहना, अपना भी ख्याल रखें, अपने आप को अच्छा बना के रखें, वेल प्रेजेंट रखें। तो यहाँ पे ना मैं जब व्लॉग बना रही थी तो फरहान आ गए, तो एकदम से फिर मैं हो गई, मैंने कहा मैं व्लॉग बना रही हूँ, आ जाए। फिर साथ ही मैंने व्लॉग बंद कर दिया और उसके बाद फिर मैं ऐना को लेके बाहर आ गई। ऐना को भी फ्रेश कर दिया, खुद भी मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैंने कहा कि आ जाओ अभी हम थोड़ा सा बाहर देख के आते हैं, है ना ऐना? अच्छा लग रहा है? साइकिल चलानी है? जो साइकिल लेके आओ, फिर आप लेके आओ। तो साइकिल किसकी है? मेरी। तो फिर आप लेके आओ प्लीज। आप बिग हो गई हो, आप लेके आया करो। बिग नहीं हो, छोटी हो। अब लेके आओ, आ जाओ। पोनी नहीं करनी, भी थोड़े से बाल गीले हैं। देखिए मैंने हाथ लगा के। अभी चलो वहां तक जाएंगे, ठीक है? क्या? और मैंने अभी ना यखनी पी ली है। पिछले हफ्ते मैंने राइस बनाए थे, जो मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया था ना, उसमें मैंने आलू वाले राइस बनाए थे और इस तरह यखनी वाले बनाए थे। और इस दफ़ा फिर फ्रेश यखनी बनाई है और मैंने चिकन पुलाव बनाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चिकन पुलाव हमने खाया नहीं था। तो उसकी ना फिर भी 1 कप की जो यखनी थी ना बच गई थी, वो मैंने वो पी ली है अभी। और अभी राइस खाऊंगी। जब ऐना को खिला दूँगी ना तो फिर मैं अपना खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है। और ऐना को मैंने अभी फ्रूट वगैरह खिला दिया है। बहुत ही अच्छा मौसम है। हाँ जी, अभी मम्मा खाना खाएंगी जब आप सो जाओगी। अभी नहीं भूख लगी, अभी और थोड़ी सी वॉक करते हैं। तो धूप नहीं है ना तो अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। और इस दिन फिर शाम को इतनी कोई शदीद किस्म की जो होती है ना बारिश, वो आई है। और मैं देख रही थी न्यूज़ में पाकिस्तान में भी और जगह जगह पे ना काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। लोग कह रहे थे कि हमने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं, सर्दियों के रख दिए हैं, लेकिन सर्दियाँ दोबारा वापस आ गई हैं। तो यहाँ पे भी ना कुछ ऐसे ही हुआ है। 2 दिन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी रही है, इसलिए मैंने ना ऐना को भी हल्के हल्के कपड़े पहनाए। लेकिन इस दिन शाम को इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है कि सर्दी ऐसा लग रहा है दोबारा आ गई। और हम लोग ने ना अभी एसी वगैरह ऑन नहीं किए थे, इसलिए ऑन नहीं किए क्योंकि फरहान बता रहे थे कि ना अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, तो अभी एसी ऑन नहीं करने, हमने थोड़े दिनों के बाद करेंगे। तो उस दिन के बाद से लेकर आज, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज है वेडनेसडे, तो अभी इतनी सर्दी है कि हमने पंखे वगैरह भी बंद किए हुए हैं और अच्छी खासी ठंड हमें लगती है कि दोबारा से ना जैकेट्स वगैरह पहन के हम लोग बाहर जा रहे हैं। बस मौसम का ना बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी जो सही वाली गर्मी है ना वो तो जून में जाके आएंगी, अभी बस स्प्रिंग वाला ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो बर्ड का सीड है ना वो भी रिफ़िल कर दिया है, पहले ख़त्म हुआ था, तो ये इसी वीक में लेके आए हैं।
जब मैं अंदर आई तो देखा कि ऐना की दादी ना गर्मा गर्म ये कड़ी पकौड़े बना रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ ऐना की दादी ही बनाती हैं, तो मैंने जल्दी से मैंने कहा क्लिप कैप्चर कर लूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मैं ही बनाती हूँ। जो सब्जियाँ होती हैं और इस तरह की जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें होती हैं ना, तो वो सिर्फ ऐना की दादी बनाती हैं। वो बहुत 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 टेस्टी बनाती हैं। है ना? हाँ जी। पहले कलमा सुनाओ। अल्लाह अल्लाह नहीं, पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्लाह दिल्लाहु इल्लल्लाहु। दिल्लाहु आगे। मामूर हाँ जी। अल्लाह। शाबाश, वेरी गुड। ऐना को सुला के फिर मैं किचन में आ गई हूँ और ये तकरीबन शाम का ही टाइम होने वाला था, तो ये समझ ले मेरा डिनर भी हो गया था। रात को ना मतलब मैं कुछ और हल्का फुल्का और खा लूँगी, लेकिन ये मेरा प्रॉपर जो मील था ना मेरा यही था। राइस लिए मैंने, और साथ में आपको बताती हूँ मुझे ना जो मीट होता है ना उस चिकन का स्पेशली, उसमें ना सिर्फ मैं या तो विंग खाती हूँ या मुझे गर्दन पसंद है। बस ये दो पतली पतली जो बोटियाँ होती हैं ना, बस मुझे यही पसंद है। और इसके अलावा मुझे ना ख़ास कोई मीट इतना पसंद नहीं है चिकन में। तो यहाँ पे मैंने मज़ेदार सा अपना जो है लंच और डिनर कह लें मिक्स ही है, तो वो मैंने अपना एंजॉय किया। इतना मुझे मज़ा आया। और यहाँ पे हाथ इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना चम्मच मैंने ऐसे रखा था, लेकिन खाती मैं हमेशा हाथ से राइस हूँ। मुझे पसंद है हाथ से राइस खाना। और उसके बाद फिर ये एक्मी जो गए थे ना, वहीं से हम लोग ये वाली मिल्क चॉकलेट बिस्किट थे ये लेके आए थे, और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है खा के। तो यहाँ पे मैंने ये भी खा लिया, खाना खा लिया है। और यकीन करें इतना मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह पुलाव बना कि मज़ा आ गया। होता है ना कि एक मन भर जाता है कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा पुलाव खाया है। ऊपर फिर मैंने अब थोड़ा सा बिस्किट खा लिया है और मीठे की क्रेविंग भी कंप्लीट हो गई है। और यहीं पे करती हूँ मैं अपने इस वाले ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। इतनी अच्छी बारिश हो रही है। फ़ी मान अल्लाह।